देखिए आज जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ होम साइंस है, गृह विज्ञान। देखिए गृह विज्ञान को जो है लगभग मैं इसे एक सप्ताह इसको कवर करूँगा और आप लोग इसमें बने रहें। तो चलिए, जो भी अगर इस चैनल पे नए हैं तो वो सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पे जो है इसकी जानकारी मिल सके। और अगर क्विक जानकारी लेनी है तो नोटिफिकेशन के जस्ट जो उसके बेल आइकन एक बना हुआ है उस बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के सामने गृह विज्ञान का दूसरा चैप्टर है, संक्रामक रोगों से बचाव। देखिए संक्रामक रोगों से बचाव के लिए संक्रामक सबसे पहले समझनी बात होगी कि संक्रामक है क्या। संक्रामक होता है कि एक रोग से एक अगर किसी को व्यक्ति को रोग हुआ है तो वो दूसरे में जाके परिवर्तित मतलब दूसरे में वो चला जाता है तो उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। तो इसके लिए बचाव के लिए क्या क्या खुराक दी जाती है नहीं जाती, इसके नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बच्चों के लिए खास करके ये बनाया गया है। तो बच्चों के लिए देखिए क्या होता है कि बच्चों के टीकाकरण संबंधी सारा जानकारी दे दिया। तो यहाँ पे भी जो रोग होते हैं खास करके बच्चों से संबंधित रोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कभी कभी ये सब बड़ों में भी घटित होती है। चूँकि होम साइंस में जो है बच्चे से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी गई है तो यहाँ पे हम लोग इसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो याद रखिएगा ये रतौंधी से बचाने के लिए दी जाती है। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ये WHO जो है ना, अगर किसी भी प्रकार की महामारी वगैरह फैलती है तो ये उसको कवर करती है। जैसे अभी करंट में आपका जीता जागता उदाहरण है कोरोना, जो कि WHO के द्वारा ही जितने भी टीका आए हैं उसको द्वारा उसको क्या होता है अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल मिलने के बाद जो है वो हमारे बीच में आता है, उसके बाद वो क्या करता है जनताओं के बीच में दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो DPT की टीका लगाया जाता है। संक्रामक रोग से क्या मतलब है। तो देखिए संक्रामक रोग मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे को लगना, मतलब कि वैसा रोग जो कि एक व्यक्ति को हुआ उस दूसरे को हुआ तीसरे को हुआ चौथे को, मतलब इस प्रकार से फैल जाता है। 6 क्वेश्चन है, हैजा नामक रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो याद रखिएगा विब्रियो कॉलरी द्वारा ये फैलता है हैजा बीमारी। नेक्स्ट कहता है ध्वनि प्रदूषण से किसकी समस्या आती है। तो ध्वनि प्रदूषण से सुनने में परेशानी आती है। याद रखिएगा कहीं भी ध्वनि प्रदूषण हो गया अगर कि कोई अगर इसके चपेट में आ गए हैं तो उसको सुनने में काफ़ी परेशानी होती है। अतिसार में किसके कारण पतले दस्त होते हैं। तो संक्रमण के कारण। अतिसार संक्रमण का एक घटना होता है जिसके कारण जो है क्या होता है क्या काफ़ी इसके द्वारा मल के माध्यम से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें देखिए इसके कुछ प्रकार भी होते हैं। ये अत्यधिक अतिसार होता है, मतलब अधिक अतिसार होता है, या फिर दीर्घकालिक तक अतिसार होता है। ये 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। और इसमें जो क्या होता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें लगभग 24 से 28 घंटे तक ये अत्यधिक अतिसार रहता है। और इसमें शौच में जो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पतला पानी काफ़ी निकलता है। पेट में हमेशा क्या होता है दर्द होता है और हमेशा कमजोरी बनी रहती है। रोगी की जो नाड़ी होती है वो धीमी और कमजोर हो जाती है। शरीर में पानी के साथ लवण निकल जाने से क्या होता है मांसपेशियों में अकड़न भी आने लगती है। तो इस प्रकार से अतिसार जो होता है ना एक प्रकार का क्या होता है कि संक्रमण रोग है जिसमें इस प्रकार की घटना होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये आखिर घटना होता है किस प्रकार से। तो हम लोग खाने पीने में लापरवाही बरतते हैं जिसके कारण जो है ये बिगड़ जाता है और रोगियों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में क्या होता है निर्जलीकरण हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसको जो है क्या होता है कि इससे बचने के लिए आपको स्वच्छ रहना पड़ेगा। आसपास का जो भी एरिया है उसको स्वस्थ रखना पड़ेगा, साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। पानी को जो है उसको सही ढंग से पीना और इसको सही करने के लिए आपको ORS से संबंधित या फिर शरीर में पानी की कमी को पूरी करने के लिए अतिसार आपको क्या हो छुटकारा दिला सकता है अतिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि DPT का टीका किन किन रोगों का निवारण करते हैं। DPT से देखिए डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एवं टिटनेस का जो है रोगों का निवारण करती है इस टीके से, इसलिए बच्चों में यह टीका लगाया जाता है। व्यक्ति की रोग तथा रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो है ना ये 2 प्रकार की लगभग होती है। एक जो है इसमें अगर हम लोग लिखा जाए कि 2 प्रकार की जो होती है तो पहला जो है वो है प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि खुद की क्षमता होती है और कृत्रिम जो कि बनाया जाता है। क्षय रोग का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो क्षय रोग का अन्य नाम हो जाता है टीबी, तपेदिक और ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए अब मैं क्षय रोगों के बारे में बता रहा हूँ तो इसमें जो अधिकतर इन्फेक्टेड जो होते हैं क्षय रोग में ये फैलने वाले जीवाणु के रूप में जाना जाता है ट्यूबरकिल
बेसिलस के रूप में। और ये कहाँ कहाँ प्रभावित होते हैं, तो फेफड़ा, आंत, ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी आदि में जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो देखिए ये सब में प्रभावित तो होते हैं। और इसके लक्षण क्या होता है कि अगर आप किसी को क्षय रोग हो जाता है तो उसके भार मतलब वजन में गिरावट हो जाती है, तेजी से पसलियों का जो है चलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद कमजोरी तथा बुखार होता है और खांसी भी हो जाता है। तो ये कैसे फैलता है, वायु के द्वारा, संक्रमित प्राणियों की छोड़ी हुई सांस के द्वारा ये क्षय रोग ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से इसकी भी बालक ऐसे अगर बीमारी हो गया है किसी बालक को तो उसको स्वच्छ कमरे में रखें। नाक तथा गला जो होता है, प्रयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं को फेंकने की सुरक्षित तथा उचित व्यवस्था भी रखनी चाहिए। तो क्षय रोग से आप लोग रोकथाम कर सकते हैं टीके के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्थीरिया रोग या गलघोटू रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये जीवाणु का नाम है क्रीने बैक्टीरियम और डिप्थीरियम। तो इस प्रकार से ये जो है इसी जीवाणु के कारण होता है। अब देखिए इसके लक्षण जो होते हैं वो प्रारंभ में रोगी के गले में क्या होता है, हल्का दर्द होता है और सूजन आ जाता है। किसमें, तो इस डिप्थीरिया या गलघोटू में हम लोग कह सकते हैं इसमें। उसके बाद रोगी को काफ़ी तेज़ी से बुखार भी आ जाता है। तो इस प्रकार से तलवे, पेट, भुजा, टांग की पसलियों का जो है कभी कभी इसमें लकवा भी मार देता है। तो ये हम लोग डिप्थीरिया ये रोग जो गलघोटू है ये भी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संक्रामण रोग के कारण ही होता है। इसके कारक प्रमुख रूप से क्या होता है कि खराब दूध के कारण, अगर दूध भी पी रहे हैं तो वो उसको सही ढंग से गर्म नहीं कर रहे हैं, उबाला नहीं जाता है तो उसके माध्यम से होता है, या भोजन के माध्यम से ये रोग फैलता है, या फिर वायु के माध्यम से भी ये फैलता है। अब इसके लिए देखभाल तो बहुत ज़रूरी है, तभी ये छूट सकती है। 16 नंबर में कहता है काली खांसी से शरीर के किन भागों को प्रभावित करता है। तो काली खांसी अगर किसी को हो गया है तो उसको नाक, फेफड़ा और गला अधिक से अधिक प्रभावित होता है। तो देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं, प्रारंभ में बच्चे को खांसी आती है, धीरे धीरे खांसी के साथ वो छिकने भी लगते हैं। उसके बाद कहता है कि खांसी कभी कभी गंभीर रूप भी धारण कर सकती है, शिशु खांसी के साथ साथ कभी कभी उल्टी भी कर सकता है। तो ये काली खांसी के लक्षण हैं। और ये जीवाणुओं के किस जीवाणुओं के द्वारा ये अगर फैलता है काली खांसी, तो वो है मेरा बेसिलस पर्ट्यूसिस। इसके माध्यम से जो है काली खांसी फैलती है। और इसके अगर रोकथाम की बात किया जाए तो इसमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, या फिर डीपीटी के टीके लगवाने चाहिए, तब ये क्या होता है आराम से छूट जाते हैं। देखिए कोई भी अगर बीमारी है, बीमारी से बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि स्वच्छ रहना पड़ता है, सुंदर रहना पड़ता है। आपका एरिया अगर स्वच्छ है सब कुछ, तो फिर आपको बीमारियों से क्या होता है कि काफ़ी कम खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है चेचक से मानव जाति को मुक्त कराने का श्रेय क्या किसे जाता है। तो एडवर्ड जेनर को जाता है। चेचक से आपको ये क्या होता है, क्या मुक्ति दिलाने का काम करता है, किया था। इन्होंने ही सबसे पहले टीका का क्या किया था, आविष्कार किया था। और इस रोग का जो है ना लगभग ये 10 से 12 दिन का होता है, कभी कभी यदि 15 दिन भी हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण जो बुखार आता है 103 से 104 डिग्री तक इसको क्या आ सकता है, बुखार आ सकता है। शरीर तथा पीठ में दर्द हो सकता है। ये सब उसके कुछ क्या है, लक्षण है। याद रखिएगा 24 घंटे में यह क्या होता है कि मैक्यूलस पेप्यूलस में बदल जाता है ये। तो उसके बाद अगर 5वें दिन से ये दाने त्वचा में उभरने लगते हैं, जिनमें लिम्स भर जाता है, यानी कि देखिए इसमें पीप जमा होता है, जिसको कहा जाता है बेसिकल्स। क्योंकि हर एक को ये जिसको भी चेचक होता है कि उसमें पानी तक में फोड़ा के टाइप में ये हो जाता है, और जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको नाम दिया गया बेसिकल्स भी कहा जाता है। इसके बाद जो होता है ज्वर को थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन मवाद भी धीरे धीरे सूखने लगता है बाद में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसमें भी रोगी को क्या करना पड़ेगा, काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है। मतलब कि कोई भी अगर बीमार होता है किसी भी प्रकार का, तो उसकी देखभाल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चेचक रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है। तो ये होता है वेरिओला वायरस के द्वारा ये होता है। टिटनस किस जीवाणु द्वारा होता है, तो बेसिलस जीवाणु के द्वारा हमारा टिटनस होता है। और टेटनस देखिए अधिकतर टेटनस जो होता है ना, अधिकतर जंक लगा धातु या टुकड़ों पर गिरकर चोट लगने के कारण यह रोग ज़्यादा होता है। अगर आप लोग कभी गिर गए, कट गए, या फिर किसी भी लोहा से जो जंग लगा हुआ है, तो तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे कटता है तो टिटनस के जीवाणु जो होते हैं वो शरीर में जाके चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जो है अगर इसमें तत्काल इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है तो ये रोग बढ़ने की संभावना होती है। यहाँ तक कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि ऐठन वगैरह भी हो जाती है, या फिर आपको बेचैनी होगी, सिर दर्द होगी, या ठंड लगेगी, या फिर कभी कभी क्या होता है कि रोगियों का जो गर्दन है वो अकड़ जाता है, या फिर आपको चबाने में दिक्कत होगी, या फिर निगलने में दिक्कत होगी। तो ये इसके लक्षण है, किसके, तो टिटनस के लक्षण है। तो इसमें कभी कभी अकड़न आ जाता है, और मनुष्य का जो शरीर होता है वो धनुष के आकार का हो जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि जैसे ही इस प्रकार की कोई भी घटना घटे तो तुरंत इसकी सुई
ले लें। टिटनस की सुई बहुत ही ज़रूरी है, आप अगर इसकी ले लेते हैं तो आपको काफ़ी जो है आरामदायक होगा, काफ़ी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। और भी बहुत सारी है, जितने भी हैं बच्चों से रिलेटेड हैं। बच्चों में मुख्य रूप से बाल्यावस्था हम लोग कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में अधिक देखने मिल, कभी कभी ये बड़ों में भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखिए बात होता है खसरा की, अगर बात करते हैं तो ये भी एक संक्रामक रोग है जो ज्वर तथा खांसी के साथ आता है और ये अधिकतर बच्चों में भी होता है। तो देखिए इसका जो लक्षण होता है खसरा का, मैं बता रहा हूँ, इस रोग का प्रारंभ जो है खांसी या जुकाम से होता है, इसके बाद काफ़ी अधिक बुखार आता है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत सारा है, जैसे खसरा हो गया बीमारी, उसके बाद आपको गलसुआ आता है, रूबेला नाम का एक बीमारी आता है, इस प्रकार से पोलियो भी एक है। देखिए पोलियो के बारे में बता देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि पोलियो जो है, पोलियो भी एक प्रकार का ये वायरल मतलब यानी कि विषाणु जनित रोग है। इसके भी टीका लगाए जाते हैं, लकवा भी इसमें आ सकता है आपको। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि अधिकतर मात्रा में बीमारियों हैं जो कि मौजूद रहती है, लेकिन हम लोग इन सबों से छुटकारा पा सकते हैं किसके माध्यम से, अपने आप को स्वच्छ रख के। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करता हूं। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।